नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले आपके दुश्मनों की काली जुबान भरने वाली है, यानी कि आपके बारे में जो गलत बोल गया था वह साबित होने वाला है। लेकिन आप एक सावधानी बरतकर अशुभ घटना को टाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो सावधानियां बताएंगे और उन लोगों के नाम भी बताएंगे जो आपके लिए बड़े ही दुश्मन हैं और आपके लिए जंजाल बने हुए हैं। वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। थोड़ा सा समय निकालकर आप अंत तक वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सिया राम जरूर लिखें। दोस्तों, अगले 7 दिनों में आपके दुश्मन की काली जुबान भरने वाली है। आप सावधान रहें, तैयार रहें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में आपकी जो खुशियां हैं उनको थोड़ा छुपा कर रखिए, क्योंकि आपके दुश्मन की नजर उनको लगने वाली है। आपकी खुशियों पर, आपकी तमाम खुशियों को बदलते देर नहीं लगेगी। अगले 7 दिनों में दोस्तों आपको और आपके जीवन में 3 भयंकर घटनाएं होने वाली हैं। सावधानी बताएंगे आपको और आपको कैसे खुशी मिलेगी वो भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने आपको परेशान किया है और आप जिन लोगों पर विश्वास रखते हैं वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी समस्याओं का सावधान हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलने लगे हैं और मिथुन राशि में संचारित करेंगे और सूर्य पहले ही कर्क राशि में चल रहे हैं। इसी के चलते दोस्तों हसन योग बन रहा है, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा, चाहे वह स्वस्थ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फिर आपका व्यापार और नौकरी हो, या फिर घरेलू कार्य। महादेव का नाम लेकर आप वीडियो की शुरुआत करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपका राशिफल तैयार करने में। दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं एक सवाल की। हमसे एक बहन ने सवाल किया था। उसने सवाल यह किया था कि उसका नाम सुमन जी है और उनके पति का नाम भी कुंभ राशि से है। उनकी खुद की राशि कुंभ है और उनके पति का नाम जो है वो सुनील है, वे भी कुंभ राशि के हैं। उन्होंने कहा था कि उनको गुस्सा बहुत आता है। स्वाभाविक सी बात है, कुंभ राशि के जातकों को गुस्सा तो आता है। दोस्तों, उन्होंने बोला कि उसका पति जो है वो नशा बहुत करता है और उनका साथ नहीं देता है। दोस्तों, सुमन का यह विचार था कि वह बोल रही थी कि मेरा पति मेरे साथ विश्वासघात भी करता है, मेरे बिजनेस में मेरी सहायता नहीं करता है, कर्ज बहुत हो गया है। इसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपकी कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है। पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके नजदीकी जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, आप वहां पर जाएं। आप 11 के दिन जाएं, करीब करीब 5 से 11 के दिन आपको वहां पर जाना है और अपनी समस्या को खाटू श्याम जी को बताना है। संभव हो सके तो आप अपने पति के साथ जाएं। हो सके तो अगर ऐसा नहीं संभव नहीं हुआ तो आप अकेले भी जा सकती हैं। करीब 5-11 जाइए, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। व्यापार में कर्ज है वह भी दूर होगा। पति की बुद्धि आएगी, क्योंकि हारे का सहारा है खाटू श्याम जी। हमारे खाटू श्याम जी बहुत ही अच्छे देवता हैं, कलयुग के देवता हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। घर में सुख शांति आएगा, हंसी खुशी भरा माहौल रहेगा। आपके पति आपकी हर बात मानेंगे। अब दोस्तों राशिफल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। दोस्तों, आज के दिन कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपके रहने वाले हैं, लेकिन आपके आत्मविश्वास और मेहनत से काफी हद तक चीजें आपके अनुकूल होंगी। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन उतार चढ़ाव तो थोड़े रहेंगे। मन में थोड़ा मतभेद रहेगा। बैठिए मत, मेहनत करते रहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, युवा वर्ग ध्यान से सुने।
अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। अक्सर इंसान अपने अंदर नहीं झांकता, दूसरों के पॉइंट्स पकड़ता है। आपको दूसरों के पॉइंट्स नहीं पकड़ने हैं, अपने अंदर को झांकना है और दुनिया से आगे निकलना है। अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कला छिपी हुई है। इसीलिए युवा वर्ग को अपने अंदर झांक कर देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वहीं इस समय आप योजनाएं बनाएं। आप योजना बनाओगे तो भविष्य में शुभ अवसर जरूर प्रदान होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे कोई ना कोई योजना अवश्य बना लें ताकि आगे जाकर आपको अच्छा अवसर मिल जाए। मन में निराशा न रखें और मन में कोई भी गलत विचार न आने दें, न ही किसी दोस्त को आने दें और न ही किसी गलत सूचना के बारे में सोचें और अपने मन को खराब करें। आपकी सोच गलत हुई तो आप निराशाजनक परिस्थितियों में पड़ सकती हैं। दोस्तों, आपके कार्य में यह बाधा डाल सकती है ये निराशा। आप खुद जानते हैं कि हमें जो भी अपने जीवन में हम करते हैं, जो भी हमारे जीवन में हम बनते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे होता है वह हमारे दिमाग की उपज होता है। व्यक्ति के दिमाग की उपज ही उसका वैभव और उसकी आधारशीलता पर निर्भर होती है। इसीलिए अगर व्यक्ति अपने दिमाग में केवल यही सोचता रहेगा कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह हमेशा दुखी रहता है और निश्चित रूप से जीवन में दुखी ही रहेगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में यह सोचने लग गया कि जीवन में कुछ न कुछ तो अवश्य करना है तो वह कुछ न कुछ अवश्य करेगा और एक दिन बड़ा बनकर दिखाएगा, एक दिन सफल हो जाएगा। आइए, सोच यहाँ पर खत्म नहीं होती है, उसका पूरा शरीर प्रयास करेगा उसकी सोच के मुताबिक चलने के लिए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपकी सोच को हमेशा अच्छा रखना है, मन में निराशा नहीं आने देनी है, विचारों में निराशा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर योजना बनाओ तो तुरंत क्रियान्वित कर दो, यानी कि तुरंत उस पर कार्य कर दो। आपकी एक देख रेख और एक हरकत से आपकी सारी सोच बदल सकती है और आप आगे तक बढ़ सकते हैं। हमने कहा कि सोच केवल मस्तिष्क में होती है, तो आप उस मस्तिष्क को सोचें और उस पर जोर दें। केवल सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, उस पर जोर भी देना है, वह काम करके देखना है और किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने निजी जीवन में न आने दें। दोस्तों, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप, अगर किसी बाहरी रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके जीवन में होगा तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपना काम खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि लोगों की गंदी नजर लगते हुए देर नहीं लगती। इसीलिए दोस्तों, लोगों से आपको थोड़ा डर कर रहना है और अपने जीवन को थोड़ा पीछे खींचना है, क्योंकि लोगों की काली नजर आपके दुश्मनों की काली नजर है और वह आपके ऊपर लग सकती है। इसीलिए ध्यान रखो, लोगों से छुप छुप कर काम करते रहें, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं व्यवसाय स्थल पर, कार्यस्थल पर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दोस्तों, व्यवसाय में जो भी आप करते हैं, जहां भी काम करते हैं, जहां भी नौकरी करते हैं, दोस्तों थोड़ा सा उसमें बदलाव लेकर आए। कोई ना कोई अच्छी डील आपके लिए फाइनल होगी और साथ ही साथ रुकी हुई पेमेंट भी आपकी आ सकती है। आर्थिक परिस्थितियां हल होंगी। और आइए जानते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है सीमा चक्रवर्ती का, हमारे सामने आया है। यह हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। ये कहते हैं कि जी गुरुजी प्रणाम है, हम वेस्ट बंगाल से हैं। गुरुजी, मेरे साथ क्यों खराब होता है? मेरा छोटा सा भाई या छोटा सा पिता मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है। मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ लड़ाई करती हैं। माँ छोटे वाले के साथ मेरा उल्टा जवाब नहीं मानती है और माँ उसे फुल सपोर्ट करती है। गुरुजी, मैं क्या करूं? भगवान की पूजा करते करते, पाठ करते करते मैं थक गई हूं। मेरा छोटे वाला भाई और बड़े वाला भाई दोनों दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरी माता बड़े भाई की तरफ से मेरा सपोर्ट करती है, लेकिन छोटे भाई की बात आने पर वह उसी का सपोर्ट करती है। कोई ज्योतिष उपाय बताइए। तो मैंने उसको बताया, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर
एक चमेली के तेल का दीपक समय पर जलित करें। घर में दारू वगैरह का माहौल अगर रहता है तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ न करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप चाहे तो इसे मंदिर में दूर जाकर कहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर वालों को सद्बुद्धि देंगे और भगवान की पूजा पाठ करोगे तो घर वालों में सद्बुद्धि स्वयं आएगी। आपके जीवन में क्या आपके दोस्त जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में बार बार स्मरण अवश्य करवाएं भगवान को। आपके जो छोटे भाई बहन माता हैं उनका भी स्मरण भगवान जी के सामने अवश्य करें। इससे आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे और हनुमान जी आपकी सारी दुख दुविधाओं तकलीफों को दूर कर देंगे। हौसले को बुलंद रखिए और कोशिश करिए, क्योंकि जीवन में कभी भी हार नहीं होनी चाहिए, हमेशा जिंदा उमंग रहनी चाहिए। अगर आपकी उमंग जिंदा रहेगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। वहीं आज दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जो लोग हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। दोस्तों जीवन साथी और परिवार के लोगों का उचित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। चाहे आपके जीवन काल में कितना ही घोर संकट क्यों ना हो, आपका परिवार आपका साथ देगा, आपका जीवन साथी आज आपका साथ देगा। अगर किसी अविवाहित व्यक्ति के रिश्ते में कोई बाधा आ रही है तो यह बाधा भी दूर होगी। हर समस्या का समाधान आज हो सकता है, इसीलिए कोशिश करते रहिए। कई लोग कोशिश नहीं करते हैं, चाहे लाख सफलता मिले लेकिन कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर हनुमान जी का हाथ होता है, उनको सफलता वैसे ही मिल जाती है। थोड़ा सा बोलते हैं वही हनुमान जी सुन लेते हैं। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सारी बातें सुने तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। दोस्तों थोड़ी देरी होगी लेकिन सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण खबर आपको प्राप्त हो सकती है। निवेश के लिए किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं, किसी दूसरे का परामर्श ले सकते हैं, वरना आपको नुकसान हो सकता है। नई जिम्मेदारियां लेने से परहेज करें, क्योंकि दोस्तों नई नई जिम्मेदारियां अभी लेने के लिए आप उतने काबिल नहीं हैं। लाख चीजें सही, परंतु नई जिम्मेदारियां अभी मत लीजिए। वर्तमान में जो जरूरी है उसे पूरा करने के लिए ध्यान रखिए। किसी बात का तनाव और उनसे जुड़ी अपेक्षाओं को बदलवाने की कोशिश न करें। बड़े लक्ष्य छोटे हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कोशिश करते रहें कि आप लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकें। अगर आप इन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे तो जरूर से पूरा हो जाएगा। अगर आप नया मकान दुकान आदि खरीदना चाहते हैं या फिर मरम्मत की संबंध में प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रोजमर्रा के कामों में आप विशेष ध्यान दें और रोज जो आप काम करते हैं उस पर ध्यान दें और उस काम को करते रहें। आप धैर्य रखें, आगे जरूर बढ़ेंगे। अगर आपके घर में कोई एक पुरुष है तो अपने घर में अवश्य ध्यान रखिए कि कहीं आपका पैसा कमाने वाला जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वह किसी अवस्था में न पड़ जाए, किसी दुख तकलीफ में न पड़ जाए। आपको उसका ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आज का दिन लापरवाही से बिताना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं खुद का नुकसान कर सकते हैं। सहजता और धैर्य बनाए रखें। संतान की वजह से कुछ चिंता हो सकती है। दोस्तों किसी अनुभवी मित्र से सलाह अवश्य लें, आपको समस्या से वह उभार सकता है। दोस्तों कभी कभी सलाह लेने और देने दोनों से ही सफलता हासिल हो जाती है। दोस्तों हर समस्या का समाधान अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। दोस्तों अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है। देखो अक्सर इंसान थोड़ा स्वाभिमानी जरूर होता है, लेकिन आपकी राशि के जो लोग होते हैं वे स्वाभिमानी जरूर होते हैं। वे करते क्या है, लाख कोशिश कर ले, दुख झेलते रहेंगे, लेकिन अपनी परेशानियों को किसी को बताएंगे नहीं। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको परेशानियों को अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर करना है। आपकी 7 जन्मों की टेंशन भी दूर हो सकती है। दोस्तों अगर आप किसी को बताओगे
कोई आपकी समस्या को हल कर सकता है और जो आपके दिमाग में टेंशन है वह हल हो सकती है। आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं यदि किसी के साथ आप अपनी दिक्कतों को साझा करेंगे। आप चाहते हैं कि हमारे साथ साझा करें तो आप अवश्य कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। अपने किसी मित्र को भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं जिससे मन का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि यह बोझ लेकर इंसान ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, जीवन में कोई भी बोझ मत रखिए। अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो आप हमसे सलाह लीजिए, हम आपको सलाह जरूर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कुछ दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनके सवालों का जवाब अवश्य देते हैं। इसीलिए वीडियो को छोड़ने से पहले आप हमसे कोई भी सवाल आपका है तो वह पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, उसके लिए आप उपाय चाहते हैं तो वो भी हम बता देते हैं। रविवार के दिन घी का दीपक जलाना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ आप देसी घी का दीपक जलाएं और रविवार के दिन दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। जो दीपक है वह संध्या के समय प्रज्वलित करें। यह सूर्य अस्त के बाद ही करना है। जब सूर्य अस्त हो जाए तब आपको दीपक जलाना है और करीब से करीब 2 दीपक जरूर जलाने हैं और दीपक को घी से भर देना है। जब सूर्य पूरा अस्त न हो जाए तब तक वह जलता रहे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी छोटी मोटी जो पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वह जरूर दूर होंगी। दोस्तों, हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने काम के प्रति अच्छे रहेंगे और आपका काम अच्छे से होता रहेगा। कोई इंसान कुछ भी करे, चाहे कुछ भी चाहे, उसकी किस्मत में जो लिखा होता है, भगवान ने जो उसकी किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। आपको बताते हैं कि ग्रह गोचर का एक ऐसा प्रभाव होता है जो इंसान को किसी भी मुश्किल वक्त से निकाल सकता है और किसी भी मुश्किल वक्त में डाल सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे और मन आपका कार्य में नहीं लगेगा और शरीर में भी आलस हो जाता है। ग्रह एक ऐसा दृष्टिगोचर है। आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण आपकी राशि में जो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक रहेगा, जिसके कारण आपके अंदर ऐसा होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रभाव को कम करने के लिए भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए यानी 7 या फिर 14 या फिर 21 दिनों के लिए अपनी जो मध्यमा उंगली है उसमें लोहे का कड़ा पहनना है, अंगूठी पहनी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भोलेनाथ की पूजा या फिर माता दुर्गा की पूजा। जिसकी भी आप इच्छा रखते हैं उसी की पूजा कर सकते हैं और अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाएं। इससे आपका राहु शांत होगा और आपकी जो ग्रहों की जो दृष्टि है जो इस प्रकार से बनी हुई थी वह सब दूर हो जाएगी और आपके कार्य बनते रहेंगे। आप गुरुवार को केले के जड़ की पूजा भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहने, पीली प्रसाद चढ़ाएं और पीली ही प्रसाद बांटें। खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। गाय को हरी घास खिला सकते हैं। आपका राहु का जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा, यानी कि समाप्त के करीब हो जाएगा। समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और उसको नियंत्रण में कर सकता है। इसीलिए आपका जो गुरु ग्रह है उसको मजबूत करने के लिए आप पीले वस्त्र